हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य शाह। तो आज हम लोग एक और लीड कोड का मज़ेदार सा इजी क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि क्वेश्चन है 111 मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है जिसमें हम लोग मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री निकाले थे, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिकल मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन बता देता हूँ कि हम लोग को एक बाइनरी ट्री का मिनिमम डेप्थ फाइंड करना है। अब मिनिमम डेप्थ क्या है तो मैं यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये इमेजिन ये ट्री को करते हैं। ठीक है, ये ट्री को हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये ट्री में क्या है कि हम लोग को क्या करना है। सपोज कि ये रूट है। ठीक है, रूट से हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। ठीक है, तो रूट से यहाँ का यहाँ कितना है, एक आ गया, ये एक हो गया रूट, फिर ये दो हो गया, ये तीन हो गया। यहाँ का पाथ कितना हो गया, इधर से इधर का पाथ निकालेंगे तो तीन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा, ये एक, ये दो, तो यहाँ से यहाँ का पाथ कितना आया जी, इसका यहाँ से यहाँ पाथ दो आया। मतलब ये शॉर्टेस्ट हो गया। मिनिमम क्या है, 2 और 3 में सबसे मिनिमम क्या है, बिटवीन 2 और 3 इज 2। तो हम लोगों ने यहाँ 2 प्रिंट कर दिया। अब सेम क्वेश्चन आते हैं इधर। ये एक नोड है। ठीक है, ये एक क्या बोलता है, बाइनरी ट्री है। तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं कैसे होता है। तो पहले यहाँ पे एक ऐसे सर्कल होगा, इसको रुको, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, तो सपोज ये बाइनरी ट्री है। ओके, तो ये सबसे पहला 2 है, तो मैंने 2 लिखा। उसके बाद लेफ्ट साइड नल, राइट साइड क्या है, 3 है, तो 3 है। फिर से लेफ्ट साइड नल, राइट साइड क्या है, 4 है, तो मैंने यहाँ 4 बनाया। लेफ्ट साइड नल, राइट साइड क्या है, 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 बनाया। लेफ्ट साइड नल, राइट क्या है, 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 बनाया। अब ये बाइनरी ट्री बन गया हम लोग का। तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं ऐसे ऐसे। इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम लोग ऐसे करके ऐसे इसको कवर कर ले रहे हैं, ऐसे कवर कर ले रहे हैं, ऐसे ऐसे। बहुत दिमाग खराब होता है ऐसे करने में ना गाइस। तो ऐसे, अब ये बाइनरी ट्री है। ओके, तो अब इसका सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या है, देखो इसका लेफ्ट साइड क्या है, नल है, इसका लेफ्ट साइड नल है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, तो अब राइट साइड देखेंगे तो यहाँ कितना, 1 2 3 4 5 आया इसका शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि लेफ्ट साइड तो जगह ही नहीं है। तो इसमें हम लोग को ऐसे ही करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एज केस क्या है पता है आपको। एज केस ये है कि सपोज हम लोग अगर ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला हम लोग पैटर्न लेते हैं, तो इसमें लेफ्ट साइड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, इसका मिनिमम इसका, ये दोनों में से सबसे मिनिमम जो आएगा वो हम लोग को रिटर्न कर देना। जैसे कि इसका कितना आया था, इसका 2 आया था, इसका कितना आया था, इसका 3 आया था। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ 2 और 3 कितना आया जी, 2 आया, तो हम लोग 2 रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसमें क्या है, बस एक ही साइड दिया हुआ है, दूसरे साइड नहीं है। और इसमें बाइनरी ट्री जावा में नल को 0 जैसा माना जाता है। ठीक है, 0 जैसा माना जाता है, तो क्या होगा, इतना साइड का क्या आ जाएगा मिनिमम, इतना साइड का आ जाएगा 0 आ जाएगा, इतना साइड का 0 आएगा। इतना साइड का कितना आएगा जी, इतना साइड का आएगा 4 आ जाएगा, आएगा ना। तो मिनिमम ऑफ 0 और 4 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 प्लस एक रूट ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि एकदम रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग का आंसर यहाँ पे है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग का लेफ्ट साइड अगर नल हो गया ना, तो लेफ्ट साइड को हम लोग छोड़ देंगे, राइट साइड का कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग का राइट साइड नल हो गया तो हम लोग राइट को छोड़ देंगे और लेफ्ट का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो सेम टू सेम हम लोग करते। पहला नॉर्मली हम लोग एक अपना जैसे मैक्सिमम निकाल देते हैं, वैसे हम लोग मिनिमम निकालते हैं। तो सबसे पहला एज केस क्या होगा, इफ अगर रूट अगर नल हो गया तो हम लोग रिटर्न करवा देंगे 0। उसके बाद हम लोग अपना मिनिमम निकालेंगे। तो हम लोग कैसे कराएंगे, रिटर्न मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, क्या निकालना है, मिनिमम ऑफ ये मिनिमम डेप्थ ऑफ रूट डॉट राइट, RIGST राइट, कॉमा मिनिमम डेप्थ ऑफ रूट डॉट लेफ्ट और +1। क्यों, तो ये नोड ऐड करना पड़ा ना, इसका निकला, ये नोड भी तो ऐड करना पड़ेगा, 10 का 1। अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं, तो देखिएगा क्या समस्या आएगा कि सेकेंड वाला टेस्ट केस चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक नल है ना, तो नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि वो इधर वाला नल हो गया, तो उसको 0 मान लिया था। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ना रूट का अगर लेफ्ट अगर नल हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट का राइट को चूज करेंगे। तो कैसे,
रिटर्न रूट डॉट ऐसे मिनिमम डेप्थ ऑफ रूट डॉट राइट +1 और सेम फॉर वो क्या बोलता है राइट के लिए, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे मिनिमम डेप्थ ऑफ रूट डॉट ये राइट होगा राइट। तो हम लोग लेफ्ट को हम लोग करवाएंगे, लेफ्ट का कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग जाके देखते ही क्या आंसर आता है। तो यस गाइस ये सॉल्व हो चुका है। तो इतना ही इजी क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। तो अब हम लोग एक और चीज़ बताए थे, सॉरी पहले हम लोगों ने ये दो क्यों लिखा, ये तो ये सब एक ही लाइन में आ सकता है, तो हम लोग एक ही लाइन में लिख के आपको समझाते हैं, ठीक है। एक लाइन में किया, उसके बाद इसको एक ही लाइन में कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला बात ये दो क्यों किया, ये इसीलिए किया क्योंकि अगर सपोज ये बाइनरी ट्री होता ऐसे, ये बाइनरी ट्री ऐसे, ये बाइनरी ट्री है, ये नल है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, अगर लेफ्ट नल है ना, अगर ये लेफ्ट नल है तो ये लेफ्ट को कैंसिल कर देगा, राइट का कैलकुलेट करेगा। राइट कैलकुलेट कर रहा है ना, देखो राइट +1 मतलब उसका नोड रूट। अगर लेफ्ट हो गया, अगर राइट नल हो गया तो लेकिन लेफ्ट तो है ना, तो ये लेफ्ट का कैलकुलेट करेगा, रूट नोड ऐड कर देगा। इतना ही है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, बाय।